वंशिका, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा, ठीक है, पार्ट 3 देखा, पार्ट फर्स्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने रेस्पिरेशन देखा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखा, इसके साथ स्टूडेंट हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में ये पूरा कंप्लीट हो गया था। पार्ट थर्ड में मैंने आपको पल्मोनरी वॉल्यूम और उसकी कैपेसिटी बताई है। ठीक है, आज के क्लास में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखेंगे, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो स्टूडेंट, मान लो अभी क्या है कि एयर अंदर आई, अब जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और कितना होता है। ओके, सो स्टूडेंट, जो 3% ऑक्सीजन है ना, वो किस में डिसॉल्व हो जाता है? प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। मैंने कल आपको बताया था जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 to 25% मोर सॉल्युबल है, किससे? ऑक्सीजन से। तो वो तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाता। ये कितना हो पाता प्लाज्मा में डिसॉल्व? ये केवल 3% डिसॉल्व होता है। ओके, तो 3% जो कार्बन ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा, और जो स्टूडेंट 97% ऑक्सीजन है ना, वो ये 97% ऑक्सीजन जो है ये किससे जुड़ते हैं? ये हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे। तो स्टूडेंट 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और 3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। अब देखो ये प्रोसेस कैसे होता है। स्टूडेंट, क्या है, यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। ठीक है, 1 हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं? सॉरी, कितने? 1 हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, और ये ऐड होकर, ये जुड़कर क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे। स्टूडेंट, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, और ये क्या होता है? ये रिवर्सिबल कंपाउंड है। ये रिवर्सिबल है स्टूडेंट, एक चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल कंपाउंड है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है? तो स्टूडेंट, ये बात चल रही है लंग्स के सरफेस पर, एल्वेलाई के पास चल रही है। जैसे मान लो ये एल्वेलाई है, तो इसके आसपास ये जो ब्लड वेसल्स होंगे ना, तो होगा क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ पे जो 3% ऑक्सीजन है वो तो प्लाज्मा में, ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, और बचे जो आपके 97% ये किससे जुड़ते हैं? ये जुड़ जाएंगे हीमोग्लोबिन से, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेंगे। क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये चीज बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर। ऐसा क्यों होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये एल्वियोलर सरफेस पर हो रहा है। ये यहाँ एल्वेलाई के पास ये जो ब्लड वेसल्स है ना, इसमें हो रहा है। ये बात चल रही है एल्वियोलर सरफेस के पास की। ठीक है, इस सरफेस पर ये चल रहा है। यहाँ पे क्या होता? एल्वियोलर सरफेस पर पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता वो हाई होता, और स्टूडेंट पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? ये लो होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा? लो होगा। ठीक है, कैसे होगा भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले तो ये जानो आप। ठीक है, तो ये बात चल रही है आपके एल्वियोलर सरफेस पर। तो होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि ये चीज एल्वेलाई के पास जो ब्लड वेसल्स है ना, वहां पे हो रही है। वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? कम है।
तो स्टूडेंट ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्योंकि यहाँ पे हाई है, तो ये हीमोग्लोबिन से जुड़कर, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये रहा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए अब क्या होगा, एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट, ये तो हमारा ये चीज मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली जो स्टेप है ये चीज हमारी कहां पे चल रही है, एल्वियोलर सरफेस के पास, ठीक है। सेकंड अब क्या होता है कि इसका डिसोसिएशन भी हो रहा है, तो फॉर्मेशन तो यहां पहले स्टेप में हुआ, किस जगह पे, एल्वियोलर सरफेस के पास हुआ, ठीक है। डिसोसिएशन कहां पे हो रहा है, टिश्यू सरफेस पर बेटे, ठीक है। यहां टिश्यू सरफेस पर क्या होता है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो बेटा ये हीमोग्लोबिन मैं आपको बताऊं, ये समझो ना कि एक ऐसा एम्प्लॉय है कि जहां इसे पैसे मिलते हैं, जहां ज्यादा पैसे मिलते हैं वहां चला जाता, ठीक है। तो सी अभी क्या है कि एल्वेलाई के पास इसे ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा था, तो ये इसके साथ जुड़कर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। और जैसे ही टिश्यू सरफेस पर इसे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिला, तो ये वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। इट मींस इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, ये टूट जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर क्या बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। मैं इसको यहां पे लिख देती हूँ वरना आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। सो स्टूडेंट क्या होता है, टिश्यू सरफेस पर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, इसका डिसोसिएशन होता है, ये टूट जाते हैं और क्या बनता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया, हीमोग्लोबिन यहाँ पे एल्वियोलर सरफेस पर एल्वेलाई के पास, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा था तो ये इसके साथ जुड़ गया और यहाँ पर क्या होता, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता, ठीक है, इस जगह पे फॉर्म कर लिया। लेकिन टिश्यू के सरफेस पर जब ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता, उस जगह पर ये हीमोग्लोबिन, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका डिसोसिएशन होता, ये टूट जाते हैं, हीमोग्लोबिन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। और ये हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, ये एक्चुअली हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होता, ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लोबिन पार्ट से जुड़ता है, सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से जुड़कर क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगा। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, टिश्यू सरफेस पर हो रहा है और इस जगह पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन भी हो रहा है, ठीक है। एल्विलाई के पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे 1 हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल जुड़ जा रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे टिश्यू सरफेस पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है और साथ में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है, सो ये हो गया। अभी स्टूडेंट एक चीज और ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या होता, ठीक है, 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ये पूरी एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन बता रही हूँ आपको, ये जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें 20 ml ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कितना ऑक्सीजन होता, पूरे 20 ml। और अगर 100 ml, अब सुनो, होता क्या है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होता और
100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये दोनों ही एनसीईआरटी के पॉइंट है और ये पीवाईक्यू है स्टूडेंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का। वैसे जितना मैं पढ़ा रही हूँ सब पीवाईक्यू है, सब प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। ठीक है, तो इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ml ऑक्सीजन पाया जाता, तो वो है 20 ml। और 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता। ओके, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में 20 ml ऑक्सीजन होता? कह सकते हैं? ओके, तो अगर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में 20 ml ऑक्सीजन है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ml ऑक्सीजन होगा? तो ये 20 यहीं रहने देंगे, ये 15 नीचे आ गया, आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 1.3 ml ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, अब स्टूडेंट ये तो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता। अगर बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की, तो 1.3 ml ऑक्सीजन पाया जाएगा। बट 100, अब हम देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता। तो स्टूडेंट 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑक्सीजन पाया जाता। ये 5 किधर गया? तो स्टूडेंट ये जो 5 है ना, ये टिश्यू में चला जाता है। ऐसे समझो, देखो ये तो आपका एल्वेलाई सरफेस है, ठीक है, ये एल्वेलाई हो गया, और ये आपका है, इधर ध्यान दो, होता क्या है कि मान लो ये रहा आपका हार्ट, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल। और स्टूडेंट ये जो है, ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी। ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती, और ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो, सॉरी, ये इकलौती ऐसी वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती। CO2 रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ये इसमें इंटर करेगी, फिर यहाँ आयोटा के थ्रू ये जो आर्टरी है ये कहाँ गई? ये सिस्टमिक आर्टरी, ठीक है, सभी टिश्यू के पास जाती है। ओके, ऐसे आप समझो जरा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब फिर क्या होता है कि ये जो सिस्टमिक वीन है, ये सिस्टमिक आर्टरी हो गया, जो कि मैंने पार्ट 3 में अच्छे से डिस्कस किया, बताया है, ठीक है, तो आप एक बार वहां पे जाकर देख सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप पार्ट 3 में जाकर देख सकते हो, वहां मैंने आपको उस लेक्चर में पूरे अच्छे से डिटेल में बताया है। ठीक है, अभी क्या होता, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ पे चला जाता? ये एल्वेलाई के पास चला जाता। तो सुनो, होता क्या है कि यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, अब यहाँ पे जो ब्लड है, यहाँ पे सारे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगा, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, और ऑक्सीजन इसके अंदर आ गया। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होगा, और 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ग्राम क्या होगा? ये हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ml ऑक्सीजन है, तो 1.3 ml हो गया। ठीक है, यही सेम अमाउंट यहां पे भी पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, बट स्टूडेंट इस साइड जब यहाँ पे आएगा, अब इस टिश्यू सरफेस पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इनका डिसोसिएशन होगा, ये टूट जाएंगे स्टूडेंट, और क्या बनाएंगे? यहाँ पे हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर चला गया। अब देखो होता क्या है, अब कितना ऑक्सीजन
कितना ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर कर दिया जा रहा है, यहां से कितना ऑक्सीजन अंदर चला गया। तो स्टूडेंट यहां से 25, इट मींस 5 ml 25% ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर कर दिया गया, और बचे जो, ठीक है, अब ये जो यहां पे ऑक्सीजन इतना डिलीवर हुआ, ठीक है, तो क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन मिला तो क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा कैटाबोलिक रिएक्शन होगा, ठीक है। और जैसे स्टूडेंट ये रिएक्शन होगा तो कार्बन एनर्जी बन रही है ना, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ओके, अब ये क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लड आएगा, सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट जो ब्लड आएगा ना, इस, अरे, यहाँ पे जो ब्लड आएगा ये कैसा ब्लड है, क्योंकि अब इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड सारे इसमें भर गए, अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड सारे इसमें जा रहे हैं, ठीक है, सब नहीं जाते, बट देखो ऐसे होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जा रहा है, तो अब यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजिनेटेड, ऐसा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये 100 ml डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड में कितना ml ऑक्सीजन होता, ये पूरे 15 ml होते। भाई यहाँ से तो 20 ml आए, तो 5 ml इधर चले गए, बचे 15 ml, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 ml ऑक्सीजन, ठीक है, बाकी 5 ml इसमें चले गए, इट मींस 25% इसमें चले गए, टिश्यू के पास चले गए, 75% अभी भी ब्लड में है। ओके, ये चीज हो गया। तो ये तो स्टूडेंट नॉर्मल कंडीशन की बात है ना, ये तो नॉर्मल, अभी जब हम लोग हेल्दी हैं, जब हम लोग नॉर्मल है, ठीक है, उस टाइम पर ये बात होती है, उस टाइम पे ये चीजें चलती हैं। ओके, और हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट है ये, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे देख लो, मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू, बट कैसे, ये 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से, ये हीमोग्लोबिन से जुड़ते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, तब इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। बचे ये जो 3% ऑक्सीजन, ये डिसॉल्व हो जाते हैं प्लाज्मा में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात मैं अभी नहीं करूंगी, अभी इसके बाद मैं इसको बता रही हूँ कैसे ये होगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, हम देखते हैं कि कैसे, मैंने अभी आपको बताया ये सारी चीजें, अब हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखेंगे, पता नहीं है बच्चों को क्यों डिफिकल्ट लगता, लेकिन ये बहुत इजी है, ध्यान से समझना है स्टूडेंट। आते इधर देखते हैं, रुको, चलो ठीक है, हम लोग नए स्लाइड पे इसको समझते हैं। ओके, सी, अब हम आते हैं, ये देख लो, स्टूडेंट होता क्या है, मैं एक ग्राफ बना रही हूं, ठीक है, सी, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, तो एक्स एक्सिस पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, इस एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस पर, चलो ठीक है, अब हम इस पे प्लॉट करते हैं। सी, इसी ग्राफ को स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है, ओके, तो वाई एक्सिस पे हमने क्या बनाया, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये बना दिया।
एंड एक्स एक्सिस पे मैंने आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बना दिया, यहां पे रख दिया, ठीक है। अब सी देखो, ये चीज मैं बना रही हूं, यही चीज बेटे, ये यहां पे देखे, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या एनसीईआरटी में दे भी रखा है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका किससे बना है, ये एक्स एक्सिस पर है सी, और वाई एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है। एटी, ये 100, इधर भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये किस में है स्टूडेंट, ये मिलीमीटर मरकुरी में है, mmHg में है। 40, 60, 80 और मैं यहाँ पे 100 कर देती हूँ, ठीक है। ओके, अब इसको जरा ध्यान से देखना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। चलो, अब क्या होता है इसमें, ठीक है, मैं पेन चेंज कर देती हूँ, आपको समझ में आएगा। अब स्टूडेंट एक बात बताओ मुझे, अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है, लंग्स के सरफेस पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता, ये जो 100 mmHg है, ये कब हमें देखने को मिलता, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 mmHg कब होता। तो याद करो, कल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो ऑक्सीजन, जब हमने ये सी स्टूडेंट, पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन है, ये मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में 159 mmHg होता, और एल्वेलाई के अंदर लंग्स के पास क्या कितना हो जाता है, 104 mmHg, ठीक है। तो ये अप्रोक्स 100 इसी के आसपास है, यहां पे है, तो मैं लिख सकती हूँ कि पार्शियल प्रेशर 100 mmHg लंग्स के सरफेस पर है। ओके, अब यहां स्टूडेंट कितना परसेंट जो ब्लड है वो ऑक्सीजन से भरा हुआ है, तो लंग्स के सरफेस पर पूरा 100% जो आपका ब्लड है वो ऑक्सीजन से क्या हुआ है, भरा है। इसका मतलब कितना परसेंट आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन से भरा हुआ है, तो लंग्स के सरफेस पर 100% आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन से भरा हुआ है, ठीक है। अभी देखो, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या होता है, 5 ml तो हमने किसको दे दिया, अब 5 ml जो ऑक्सीजन है वो तो टिश्यू के पास चला गया, कितना परसेंट स्टूडेंट, 25%, तो बचे कितने, 75%। तो 75 कुछ यहाँ पे आएगा, ये आपका 60, 70 यहाँ पे, 75 इस जगह पे आएगा, ये 75%, ठीक है। तो टिश्यू के पास अब ये 75%, इट मीन हमें जो 25% था वो तो कहां चला गया, ये 25% जो ऑक्सीजन है ये टिश्यू के पास चला गया, और टिश्यू के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता, तो वहां पे होता है 40 mmHg, ठीक है। सी, इतना होता है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इट मीन्स इतने प्रेशर पे इतना परसेंट जो ब्लड है वो ऑक्सीजन से भरा हुआ है, 75%, ठीक है। चलो, तो कर्व बेटे कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा सिग्मोइड कर्व, ये एस शेप बनेगा, कैसा बनेगा, एस शेप बनेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड कर्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कर्व, ये हो गया आपका, ये सिग्मोइड कर्व है, इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब देखिए क्या होता है, अब स्टूडेंट, इट मींस यहां पे ये जो इतना पार्ट है
यहां पे क्या हुआ, यहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हुआ है, टूटा है। ठीक है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये टूटा है, किसमें, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया और हीमोग्लोबिन अलग हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और होता, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किसको डिलीवर हो जाता, ये डिलीवर हो जाता टू टिश्यू। और ये क्यों टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए ये ब्रेक डाउन हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये तो नॉर्मल हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, नॉर्मली हमारे ब्लड, हमारे टिश्यू को इतना चाहिए होता है। बट स्टूडेंट, जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हमारी तबीयत खराब हो गई, जब टेम्परेचर राइज करता है, उस टाइम पर हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। तो जब ऑक्सीजन को जरूरत होगी तो ये सिर्फ 25% में अब काम नहीं चलने वाला है, अब हमें 30 की भी जरूरत हो सकती है। ठीक है, 30 की भी हो सकती है, 35 की भी हो सकती है। तो उस टाइम पे ये जो कर्व होगा, मान लो हमें ज्यादा जरूरत हो गई, ठीक है, तो ये कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा। और ये कैसे होगा, अब जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी तो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में ज्यादा जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा टूटेगा। सी क्या होगा उस टाइम पे, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, इसका डिसोसिएशन, स्टूडेंट इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा। और जब ये ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन टिश्यू को ज्यादा मिलेगी, डिलीवर ज्यादा होगा, बिल्कुल ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ज्यादा रिलीज होगी, तो फिर क्या बनेगा स्टूडेंट, H प्लस आयन ज्यादा रिलीज होगा। और जब H प्लस आयन ज्यादा रिलीज होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे में PO2 कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो जाएगा और pH कम हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है तो H प्लस आयन भी ज्यादा रिलीज होगा, एसिडिटी भी ज्यादा रिलीज होगी, एसिडिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अब स्टूडेंट इस जगह पे पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन होगा वो कम हो जाएगा और पीएच भी कम हो जाएगा। ये कब की बात चल रही है, ये एक्सेसिव एक्सरसाइज की बात चल रही है। उस कंडीशन में जब हमारी तबीयत खराब होती है, जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हमारे बॉडी में अब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये चीजें चल रही हैं। तो वहां पे ये जो कर्व होगा ये कैसे, ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वहां पे ये कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, राइट शिफ्ट हुआ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन बढ़ गया। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब ज्यादा टूट रहे हैं और टिश्यू के पास ऑक्सीजन ज्यादा पहुंच रहा है। क्यों, क्योंकि वहां अब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। ठीक है, H प्लस आयन ज्यादा होंगे, एसिडिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो जाएगा और पीएच वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये स्टूडेंट, ये जो बात है ना, ये जो डिसोसिएशन है कि जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ये बात किसने बताई, तो ये बोहर साइंटिस्ट ने बताई है। किसने बताई, तो ये बोहर साइंटिस्ट ने बताई, इसलिए हम इसे बोहर इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट कहते हैं। तो ये कब देखने को मिल रहा है हमें, ये जब राइट शिफ्ट हो रहा है उस टाइम पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, तो ठीक है, ये तो तब बात हो गई जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ठीक है, तब यहाँ पे ये राइट शिफ्ट हो गया। अब स्टूडेंट लेफ्ट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये जो कर्व है ये लेफ्ट कब शिफ्ट होता है भाई, तो सिंपल सी बात है, जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए था, इट मींस जब टिश्यू को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए,
ठीक है। तो उस टाइम पे भाई ऑक्सीजन यूटिलाइज ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा, तो वहां पे तो ये बात चली है। अब हमारे बॉडी को ऐसा नहीं है, कई बार हमारे बॉडी को, अब जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम चाहिए होता है, ये 25 उसको नहीं चाहिए होता, 25% नहीं चाहिए होता है उसको, उससे भी कम जरूरत अगर होगी तो वहां पे लेफ्ट शिफ्ट होगा। ये जो सिग्मोइड कर्व है, ये जो कर्व है ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ये जो डिसोसिएशन कर्व है, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो भाई अब ऑक्सीजन को, ठीक है, अब जो हमारा टिश्यू है उसको ऑक्सीजन कम चाहिए, तो ऑक्सीजन कम चाहिए तो सब ऑपोजिट कर दो, यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट रिएक्शन। अब ये ऑपोजिट होगा, ये राइट शिफ्ट का, यहाँ पे डिसोसिएशन कम होगा, डिसोसिएशन कम होगा तो टिश्यू के पास कम ऑक्सीजन जाएगा, कम ऑक्सीजन जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, पीएच ज्यादा होगा। क्या क्या होगा, मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, पीएच ज्यादा होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा और ऐसे में टेम्परेचर कम हो जाएगा और H प्लस आयन भी कम हो जाएगा, एसिडिटी भी कम होगी, ठीक है, ये चीज हो जाती। तो अब आपको समझ में आया कि ये राइट शिफ्ट कब होता और लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, अब ध्यान दो एक चीज को, ठीक है। होता क्या है स्टूडेंट, ये जो है ना, एक मिनट रुको, सी इसमें है क्या कि ये जो आपका, अच्छा एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है कि ये लेफ्ट शिफ्ट कब होता, ठीक है। इसका एग्जांपल ध्यान रखो, ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये चीज इसमें होता है, ये लेफ्ट शिफ्ट हमें फीटल हीमोग्लोबिन में देखने को मिलता है। अब क्योंकि एनसीईआरटी में इसका दिया नहीं है तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये सारी चीजें दे रखी है। एक बार फिर समझो, क्या मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पर मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में प्लॉट किया और वाई एक्सिस पे मैंने परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन प्लॉट किया। मतलब ये कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भरा हुआ है। और यहाँ पे क्या मैंने बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है, इट मींस एयर में, जैसे एयर है तो उसमें वो तो मिक्सचर ऑफ गैस है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये क्या हो गया, इसका पार्शियल प्रेशर हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रखा है। सी अब हमें पता है कि लंग्स के सरफेस पर एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mmHg होता, ये अप्रोक्स 100 mmHg है या नहीं है, तो ये चीज हम समझ लेते हैं कि 100% जो हमारा ब्लड है वो इस सरफेस पर ऑक्सीजन से भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता, 5 ml मतलब 25%, 25% जो ऑक्सीजन है वो क्या होता, टिश्यू को डिलीवर हो जाता, तो 75% ऑक्सीजन अभी भी ब्लड में बचा या नहीं, सी। तो यहाँ 75% जो ब्लड है वो ऑक्सीजन से भरा हुआ है, बट ये जो 25% है ये किसको डिलीवर हो गया, टिश्यू को डिलीवर हो गया। यहाँ कैसे डिलीवर हुआ, एल्वेलाई के पास, ठीक है, वहां के जो ब्लड वेसल्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ था ना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा, इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या स्टूडेंट, जैसे ही ये चीज होगा, अब ऑक्सीजन टिश्यू को मिला, तो जब ऑक्सीजन मिला, यूटिलाइज हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, तो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो H प्लस आयन भी रिलीज होगा, एसिडिटी भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये आपका राइट शिफ्ट, ये कर्व आपका कैसा होगा, सिग्मोइड कर्व आपका दिखेगा, ठीक है। जिस केस में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है,
जैसे जब हमारी तबीयत खराब होती है, एक्सेसिव जब एक्सरसाइज करते हैं, उस केस में बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि एटीपी एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। तो होता क्या है कि ये कर्व आपका राइट शिफ्ट हो जाता है। भाई अब 25% से काम नहीं चलेगा, 30%, ठीक है, मोर देन 25% ऑक्सीजन की नीड है बॉडी को। तो अब हमें और चाहिए, तो कर्व इधर शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा। ऐसे में क्या होगा, ऑक्सीजन को ज्यादा मिल रहा है, टिश्यू को ऑक्सीजन ज्यादा मिला, एटीपी ज्यादा बनी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रहा है, H प्लस आयन और ज्यादा रिलीज होगा, एसिडिटी और रिलीज होगी, टेम्परेचर और रिलीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और कम होगा, और पीएच भी क्या होगा, कम होगा, और ये जो कर्व है ये राइट शिफ्ट हो गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जब इंक्रीज होता तब होता, ये बात हमें बोहर जी ने बताई, बोहर साइंटिस्ट ने बताई, तो हम इसे बोहर्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अब अगर हमारे बॉडी को 5 ml से भी कम ऑक्सीजन की जरूरत है, 25% से कम ऑक्सीजन की जरूरत है, तो यही जो कर्व है ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व कम होगा, ठीक है। वहां पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अब यहाँ पे कम होगा, टेम्परेचर कम है, H प्लस आयन कम रिलीज होगा, एसिडिटी कम होगी, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, पीएच ज्यादा होगा। इट मींस पूरा राइट शिफ्ट का ऑपोजिट होगा, ठीक है। ये चीज, ये कहाँ, तो कैसा कर्व होता, राइट, ये जो कर्व होता ये किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। और ये किस में देखने को मिलता है, ये फीटल हीमोग्लोबिन में। आप इसे नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम सी, अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये रेड कलर, ठीक है, ये तो ठीक है, ये रेड कलर आयरन पिगमेंट है, ओके, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, आरबीसी में प्रेजेंट होता। ऑक्सीजन जो है, ठीक है, अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये एक रिवर्सिबल मैनर में ये होता, क्या होता, पहले तो ये फॉर्म होता, ठीक है, लंग्स के पास और टिश्यू के पास इसका डिसोसिएशन होता, अनस्टेबल कंपाउंड है। होता क्या है स्टूडेंट, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग है ना हीमोग्लोबिन से, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा एम्प्लॉय है, ठीक है, जहां पे भी वो देखता है कि जहां उसको पैसे ज्यादा मिलते उधर चला जाता। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा था, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा था, तो वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाया, और जब टिश्यू के पास आया और देखा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, तो ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। वही चीज यहाँ बताया कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे और कौन से फैक्टर यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं बाइंडिंग में, हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब, ठीक है। फिर मैंने आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बताया, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसमें देखो स्टूडेंट सिग्मोइड कर्व कैसे ऑब्टेन होता है हमने अभी सीखा है, ठीक है। इसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे हाईली यूजफुल स्टडी, कौन कौन से इफेक्ट का, यहाँ पे कैसे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है, कब, जब ये हीमोग्लोबिन से जुड़ता है एल्वेलाई के सरफेस पर। तो एल्वेलाई के सरफेस पर जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, तो H प्लस आयन कम बनेंगे, टेम्परेचर कम होगा, एसिडिटी कम होगी, ठीक है, पीएच ज्यादा होगा, ये मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। तब जाकर यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता। टिश्यू के सरफेस पे क्या होता है स्टूडेंट, कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, अब यही टिश्यू के सरफेस पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता, ठीक है। ये सब मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बता दिया है, ठीक है, ओके। तो डिसोसिएशन होता, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हाई एच, भाई लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन,
पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होगा, H प्लस आयन हाई होंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, तो पीएच वैल्यू कम होगी, एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ये सारी चीजें, तब जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने आपको बताया है किस तरीके से ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन और ये लंग सरफेस पर कैसे जुड़ता है, ठीक है, और टिश्यू सरफेस पर कैसे टूटता है, मैंने डिटेल अभी आपको ग्राफ के थ्रू समझाया। सी देखो, ये पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने आपको समझा डाली है। ओके, अभी क्या होता है स्टूडेंट, देखो मैंने बताया ना, यहां से क्वेश्चन आया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, यहां से यहां पहले तो मैंने आपको ये चीज मैंने ये आपको डिस्कस कर रखी है, बता दिया है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होता, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑक्सीजन होता, और यही 5 ml वहां दिखा है, ये जो 5 ml है, इट मीन्स 25%, ये कहां पे जा रहा है, टिश्यू को जा रहा है। सी देखो, ये पूरी एनसीईआरटी टू लाइन मैंने एक एक लाइन समझाई आपको, पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया, वही लिखा है, डिलीवर अराउंड 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये नॉर्मली हमारे बॉडी में इतना डिलीवर होता, और ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। सी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये आपका सिग्मोइड कर्व है, ठीक है, इसी को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। एक्स एक्सिस पे देखो स्टूडेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में यहाँ पे बताया है, और वाई एक्सिस पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भरा हुआ है, ये वाई एक्सिस पे प्लॉट है। राइट शिफ्ट कैसे होता है, लेफ्ट शिफ्ट कैसे होता है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस पे, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, आप इसे नोट देख लो एक बार, यहाँ पे सब मैंने आपको ये सब बता दिया है, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ओके, और हमने क्या देखा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे कैसे होता। तो स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% मोर सॉल्युबल है, किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है, ज्यादा ये सॉल्युबल है, तो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा, और 20 to 25%, एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा 20 to 25% है, बट कितना होता है, 23% होता, ठीक है, ये 23% होता है स्टूडेंट, मैंने यहाँ नोट डाउन इसलिए किया है, यहाँ इसलिए बताया आपको क्योंकि ये एनसीईआरटी का डेटा है, तो ये एनसीईआरटी में दिया है कि 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से जुड़ता है और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है, ये चीजें, ये आरबीसी में है। ओके, 70% स्टूडेंट भाई, 20 to 25% तो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लिया, और जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता जाता है, किसमें, प्लाज्मा में, प्लाज्मा के थ्रू जाता है। ओके ओके, सो ये रहा। अब स्टूडेंट एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन, कितना ml ऑक्सीजन और कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है ये पढ़ा है। अब सी यहाँ पे भी देखो, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कितना डिलीवर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वलाई को कितना कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वलाई को कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिलीवर करता, तो ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है, किसको डिलीवर करता है, ऑक्सीजन को देता है, सॉरी एल्वलाई को देता है ये। ओके, यहां से क्वेश्चन आ रखे हैं, पीवाईक्यू है, ठीक है, स्किप मत करना इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टूडेंट, अब देखो क्या होता है
स्टूडेंट बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे देखो, ये टिश्यू के अंदर की बात चल रही है, ये सारी टिश्यू के अंदर की बात चल रही है, हम इसे यहाँ पे भी समझ सकते हैं। चलो ध्यान दो जरा, कैसे होता है ये ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का, ये रहा आपका टिश्यू, ठीक है, मेरे साथ आप बना सकते हो। अब ये रहा आपका आरबीसी, ओके, और ये रहा प्लाज्मा। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यू, ब्लड क्या होगा भाई, ब्लड ब्लड के अंदर, अब यहाँ पे टिश्यू के पास क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से 5 ml ऑक्सीजन, 25% ऑक्सीजन टिश्यू को गया। अब 25% जब ये गया, इसी जगह पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, टूट रहे हैं, हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग, ये टिश्यू ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइजेशन होगा, यहाँ पे कैटाबोलिक रिएक्शन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, जितना ज्यादा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने अभी आपको बताया 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बचे, मैंने अभी आपको बताया होता तो 23 है, बट एनसीईआरटी लिखती है 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी में जाकर ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और क्या बनाता है, सी, मैं यही चीज बात कर रही हूं, किधर गया ये 20-25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है, यही मैं बात कर रही। तो ये, और मैंने अभी आपको बताया कि ये एग्जैक्ट 23% होता, बट एनसीईआरटी 20-25% लिखती है, तो 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर जाएगा और हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से जुड़कर क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। और यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है स्टूडेंट, सी, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, आपको समझ में आएगा, यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, और जब यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, आरबीसी के अंदर क्या चल रहा होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन अलग हो गया, इसी के ग्लोबिन पार्ट से जुड़ जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और बना लेता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन अलग हो जाता। अब ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, ये टिश्यू के अंदर चला गया, ठीक है, ये चीजें चलती हैं, बात समझ में आ रही है। अब डिसोसिएशन कब होगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जब बढ़ेगा तो H+ आयन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, ठीक है, पीएच भी कम होगा। ये बात किसने बताई, बोहर जी ने, तो मैंने अभी आपको बताई बोहर इफेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, ये चीजें तो चलती रहेंगी, ओके। तो ये 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से जुड़कर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लिया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्या होता है, सी स्टूडेंट, अब क्या होता है, यहां पे जो 70% है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, ये जो CO2 है अब ये वाटर से जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, H2
CO3 बना लेगा और फिर इसका डिसोसिएशन होगा, फिर ये टूटेंगे और HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयन बना लेगा, बाइकार्बोनेट और H प्लस आयन बन गया। ओके, लेकिन स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कब हो रहा है? तो ये एक एंजाइम है, उनकी प्रेजेंस में हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, ध्यान देना इसे, एनहाइड्रेज एंजाइम। इसी एंजाइम की वजह से ये कंपाउंड बना, देन इसी से ये ब्रेक डाउन होगा और बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस आयन बन गया। ये बात समझ में आई? ओके, अभी क्या होगा, ये जो बाइकार्बोनेट है वो ये प्लाज्मा में आ गया। ठीक है, ये प्लाज्मा के अंदर आ गया। अब सी ये क्या होता है यहाँ पे ना सेम टाइम पे स्टूडेंट ये जब जैसे ये इंटर करता है तो देखता है कि यहाँ पे जो NaCl और KCl है भाई इनमें इनका डिसोसिएशन होता है, Na अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, यहाँ पे भी ये पोटेशियम अलग, क्लोराइड अलग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनमें लड़ाई होती है, इट मींस ये डिसोसिएशन होगा, टूट जाएंगे, Na अलग Cl अलग, यहाँ पे भी पोटेशियम अलग, क्लोराइड अलग। ठीक है, ये चीजें होती हैं। देन क्या होगा सी स्टूडेंट, अब ये जो है ना सेम टाइम पर अब ये Na इससे जुड़कर क्या बना लेगा, अब ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे, ये जुड़ेंगे और NaHCO3 बन गया। अब ये और ये जुड़कर क्या बना लेंगे, ये जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, KCO3 बन गया। ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ गया और यहाँ पे फिर ये इसके साथ जुड़ गया। अब इसके अंदर ठीक है नेगेटिव की कमी आ गई, ठीक है यहाँ पे नेगेटिव आयन की कमी आ गई, तो अब भाई ये क्लोराइड क्या है, ये तो अकेला हो गया, तो ये कहा चलो ठीक है मैं इसके अंदर ही चला जाता हूँ, ठीक है इसकी कमी पूरा कर देता। यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, क्लोराइड शिफ्ट हो गया। अब ये क्लोराइड शिफ्ट हो गया। स्टूडेंट इस फेनामेना को हैमबर्गर फेनामेना कहते हैं। फेनामेना, ठीक है समझ में आया? तो होता क्या, एक बार फिर समझो इसे, मैंने यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है 7% तो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गया, 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, इस यहाँ पे ब्लड के अंदर क्या होता, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो H प्लस आयन ज्यादा होंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, ठीक है पीएच कम होगा, ठीक है यहाँ पे बोहर इफेक्ट होगा। ओके, इसी हीमोग्लोबिन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है और ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चला गया। देन जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है वो क्या होता, वो वाटर से जुड़कर H2CO3 बनाता, देन फिर ये क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस आयन। और ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इसी एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ पे भी लगेगा तब ये बनेगा और इधर भी लगेगा तभी ये बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों जगह पर ये लग रहे हैं। ओके, अभी क्या होगा स्टूडेंट, ये जो है ना ये बाइकार्बोनेट ये प्लाज्मा में आ गया। अब प्लाज्मा के अंदर देखा कि ये NaCl सोडियम क्लोराइड और ये जो पोटेशियम क्लोराइड है इनका डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पर ये टूट रहे हैं, तो ये Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, इधर पोटेशियम अलग और क्लोराइड अलग हो गया। ठीक है, तो ये Na इससे जुड़ गया और NaHCO3 बन गया और ये HCO3 K के पोटेशियम के साथ जुड़कर KHCO3 बना लिया। ओके, और अब ये जो क्लोराइड है ये आरबीसी के अंदर से ये ब्लड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट होगा और इस फेनामेना को हैमबर्गर फेनामेना कहते हैं। तो इस तरीके से
ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपको समझा रखी है, इसमें यही सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम है ना, ये आरबीसी में पाया जाता है ज्यादा और प्लाज्मा में कम होता है। ठीक है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट, ठीक है, जो इसको बना रही है। ओके, और हमें पता है कि टिश्यू के साइड पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता तो यहाँ पे कैटाबोलिक रिएक्शन होता। सब मैंने आपको बताया है, ये चीज कैसे होता वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। एनी डाउट? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा है। ओके चलो, मैंने अभी आपको बताया ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। कितना परसेंट जुड़ता है? 20 to 25%। सी एनसीईआरटी में डेटा मेंशन है। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, अब ये जुड़ते कैसे हैं? तो दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ये। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, ऑक्सीजन का लो है। किस जगह पर? टिश्यू के लेवल पे, बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अब सी होगा क्या, एल्वेलाई के सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होगा, ऑक्सीजन का हाई होगा, तभी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डिसोसिएशन क्या होगा, अब यहाँ पे डिसोसिएशन होता है किस चीज का? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। ये एल्वेलाई के सरफेस पर, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, तभी तो प्रेशर ग्रेडियंट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा फिर क्या है कि टिश्यू के सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, वो क्या होगा, यहां से मैंने आपको ये सब बताया कि एल्वेलाई के सरफेस पे जाकर ये ब्रेक डाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। ठीक है, ओके, आरबीसी में ये जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेट है वो ज्यादा होगा, ठीक है, और प्लाज्मा में कम होगा। सी ये रिएक्शन मैंने आपको समझाया है अभी, कैसे जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इससे मिलता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में, ठीक है, ये क्या बना लेता है, बाइकार्बोनेट आयन, फिर इसी के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है, H2CO3 जो होगा ये ब्रेक डाउन होगा और बाइकार्बोनेट आयन बनेगा, H+ आयन बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, फिर ये HCO, फिर ये क्या होता है, कहाँ चला जाता है, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, और किससे जुड़ जाता है, Na से जुड़कर NaHCO3 और पोटेशियम से जुड़कर KHCO3 बना लेता है। ओके, ये सारी चीजें। टिश्यू के साइड पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, कैटाबोलिक रिएक्शन मैंने आपको बताया, वो सेलुलर रेस्पिरेशन, जब एटीपी का फॉर्मेशन होगा, भाई वही तो क्या है, वही ना कैटाबोलिक रिएक्शन है, एक बड़ा कंपाउंड सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है। ओके, इसके वजह से पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। CO2 जो होगा वो डिफ्यूज होगा ब्लड में, आरबीसी एंड प्लाज्मा, और क्या बनाएगा, HCO3। ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एल्वियोलर साइड पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लो होगा, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये होगा। ठीक है, कहाँ पे, ये सब मैंने आपको बता दिया कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, एल्वियोलर सरफेस पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा और टिश्यू के सरफेस पर ये ब्रेक डाउन होगा। ये चीजें ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कैसे ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है ये ट्रैप होता, ठीक है, ओके, और ये, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई को डिलीवर करता है, तो वो 4 ml अप्रोक्सीमेटली होता है। ये सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट